अगला दिन राघव और वरदान एक साथ बैठ के ऑफिस में काम कर रहे थे। तभी अचानक से वरदान राघव से बोल पड़ता है, राघव ये राज है कौन? मुझे उसकी सारी की सारी डिटेल चाहिए, बता कैसे ला पाएगा? राघव बोलता है, उसकी टेंशन तो मत ले, उसकी डिटेल मिल जाएगी। तभी वरदान राघव से पूछता है, अच्छा तेरे और नताशा के बीच का प्रॉब्लम ख़त्म हुआ? राघव बोलता है, अरे कुछ नहीं ब्रो, बस ऐसे ही नॉर्मल बात पे। तो वरदान बोलता है, अच्छा ऐसी नॉर्मल बात बात पे तो उससे गुस्सा होगा तो एक दिन तुझसे ब्रेकअप करके भाग जाएगी। राघव बोलता है, मैं उसको भागने दूंगा तब तो? वो खुद अपनी मर्जी से मेरी लाइफ में आई है, मैं नहीं गया था। वरदान बोलता है, इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं है। कोई लड़की तुझे भाव दे रही है और तू एटीट्यूड दिखा रहा है उल्टा। लकी मान कि इतनी अच्छी लड़की तेरे प्यार में पागल है। राघव कुछ नहीं बोलता है, वो हंस के बात टाल देता है। वरदान राघव से सीरियस होकर पूछता है, राघव तू सीरियस है ना? तू नताशा की फीलिंग के साथ मजाक तो नहीं कर रहा है ना? राघव बोलता है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं सीरियस हूँ। वरदान बोलता है, चल अब मुझे तसल्ली हुई। वैसे भी तू इतने दिन से सिंगल था तो मुझे लगा कहीं तेरा इंटरेस्ट। राघव बोलता है, इससे आगे तू कुछ बोला ना तो एक पंच मुंह पे खाएगा। दूसरी तरफ विश और नताशा एक दूसरे से फ़ोन पे बात कर रहे थे। तभी विश खुश होते हुए नताशा से बोलती है, नताशा तुझे पता है आज राज मुझे कोई सरप्राइज़ देने वाला है। वो मुझे किसी स्पेशल जगह पे ले जाने वाला है शाम को। नताशा बोलती है, नाम तो बता, कहाँ जा रही है? विश बोलती है, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जैसे ही पता चलेगा वैसे ही मैं तुझे बता दूंगी। इतना कह के विश बोलती है, अच्छा चल मैं रखती हूँ, जा रही हूँ रेडी होने, इतने दिन बाद आज रात से मिल रही हूँ, अलग ही खुशी हो रही है। विश खुश होकर फ़ोन रख देती है। वहीं नताशा थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलती है, पता नहीं क्या होगा वरदान भैया का। ये लड़की है कि उस धोखेबाज लड़के के प्यार में पागल है। विश जैसे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट करती है, नताशा कुछ सोचता है। वो तुरंत राघव को फ़ोन लगा के विश और राज के डेट के बारे में राघव को बता देती है। राघव हैरान होकर वरदान की तरफ देखने लगता है। तभी वरदान नोटिस करता है कि राघव उसकी तरफ देख रहा है। वरदान इशारे में उससे पूछता है कि क्या हुआ। राघव अपनी गर्दन हिला के नाम में जवाब देता है। वो थोड़ी देर नताशा से बात करता है और फिर फ़ोन कट कर देता है। वरदान राघव के पास आता है। वो पूछता है किसका फ़ोन था। राघव बोलता है कि नताशा का फ़ोन था। वो बोल रही है कि विश आज राज के साथ डेट पे जाने वाली है, लेकिन कहाँ ये नहीं पता। वरदान बोलता है, नताशा से पता करो कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, मुझे पता है कि वो सेफ़ नहीं है उसके साथ। वरदान बहुत ही फिक्र करते हुए बोलता है। राघव बोलता है, वरदान अब तुझे उसके सामने आना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी तुझे विश को बचाना ही पड़ेगा और अपनी सच्चाई बतानी पड़ेगी। राघव से वरदान बोलता है, तो तुरंत नताशा को कॉल करके विश का नंबर ले, हम उसका नंबर ट्रैक करते हैं। राघव ऐसा ही करता है। वहीं नताशा विश का नंबर देते हुए राघव को अपने मन में सोचती है, सॉरी विश, करना ही पड़ा तेरी भलाई के लिए। वो राज तेरे लिए सही नहीं है। मैं तो हमेशा से तुझसे बोलती थी कि राज तेरे लिए सही नहीं है, लेकिन तू ही है कि जो उसके प्यार में पागल हो गई। दूसरी तरफ दूसरी तरफ राज विश को लेके उसके घर से निकल जाता है। वो लोग काफ़ी दूर आ जा रहे थे, लेकिन राज जो है कि अपनी कार रोकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी विश उससे बोल पड़ती है, राज अभी और कितना दूर जाना है, हम लोग कब से ड्राइव कर रहे हैं? राज बोलता है, बस थोड़ी देर और। विश बोलती है, राज अंधेरा होने वाला है, ये तो शाम रही नहीं क्या, ये तो रात होने वाली है। 10 मिनट चलने के बाद राज अपनी कार रोक देता है और विश की आंखों पे एक पट्टी बांध देता है। विश बोलती है, राज ये क्या कर रहे हो? राज बोलता है, सरप्राइज़ है विश, ऐसे कैसे? तुम देख लोगी तो वो सरप्राइज़ सरप्राइज़ रह जाएगा क्या? विश घबराते हुए बोलती है, राज मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लीज़ मेरी आंखें खोलो। राज बोलता है, तुम विश्वास करो मेरे पे। इतना बोल के वो उतरता है और विश का हाथ अपने हाथ में लेके उसको उतारता है। विश बोलती, राज मैं गिर जाऊंगी, थोड़ा सा धीरे चलो। राज थोड़ा सा अपने कदम धीरे धीरे कर बढ़ाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक सनसेट पॉइंट पे होते हैं। राज अपने पैंट के पॉकेट से एक रिमोट निकालता है और एक बटन दबाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ लाइटें ऑन हो जाती हैं। विश को ये फील होता है कि थोड़ा थोड़ा उजाला आ रहा है। विश अपना पट्टी खोलने की कोशिश करती है। तभी राज उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, अभी नहीं, अभी तो और सरप्राइज़ है। राज विश को ले जाके एक चेयर पे बैठा देता है और उसकी पट्टी खोल देता है। फिश जैसे ही आँख खोलती है वो तो देखती ही रह जाती है। वो जगह बहुत ही खूबसूरत रहती है। तभी राज अपनी उंगली का इशारा करते हुए उसको सूरज की तरफ दिखाता है, जो कि अब
डूब चुका था, बस हल्का हल्का उसको दिख रहा था। और बोलता है वो, सॉरी विश, थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो यहाँ का सनसेट बहुत ही फेमस है। विश मुस्कुरा के बोलती है, कोई नहीं, ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तभी विश अपनी नज़र चारों तरफ घुमाती है, वहाँ का डेकोरेशन देख के वो बहुत खुश हो जाती है और राज से बोलती है, वाह राज, ये सब तुमने सिर्फ मेरे लिए किया, तुम कितने अच्छे हो, आई लव यू राज। राज मुस्कुरा के उसको एक साइड हक देता है। फिर वो वहाँ पे एक शैम्पेन की बॉटल रखी रहती है, उसको खोलता है और खुद को और विश को ग्लास में देता है। विश बोलती है, राज तुम्हें पता है ना कि मैं ये सब चीज़ें नहीं पीती हूँ। राज बोलता है, लेकिन आज तो चलता है ना, हम इतने दिन बाद मिले हैं और वो देखो मैंने कुछ और प्रिपरेशन किया है। विश जब वाइट टेंट को देखती है तो वो शर्मा जाती है और बोलती है, राज प्लीज़, अभी हम लोग की शादी नहीं हुई है और तुम ये सब एक्सपेक्टेशन मत करो, मैं तुम्हें मना करूँगी, तुम्हें बुरा लगेगा और फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। राज बोलता है, राज अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है, लेकिन वो विश के सामने एकदम नॉर्मल बिहेव करता है। वो बोलता है, इट्स ओके, लेकिन किस तो कर सकते हैं ना हम दोनों। विश हाँ में सर हिलाती। राज को पहले ही पता था कि विश इस चीज़ के लिए कभी रेडी नहीं होगी, इसलिए राज ने एक रिमोट से म्यूज़िक प्लेयर ऑन कर दिया। एक बहुत ही रोमांटिक म्यूज़िक बज रहा था और जिस जो कि सुनने में तो काफ़ी पुराना लग रहा था, लेकिन उसकी ट्यून बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। कुछ देर म्यूज़िक बजता है। विश अपना सर पकड़ते हुए बोलती है, राज प्लीज़ ये म्यूज़िक बंद करो ना, मेरा सर ज़ोर से फटा जा रहा है, प्लीज़ प्लीज़ ये म्यूज़िक बंद करो। विश अपनी आंखें बंद किए हुए कंटिन्यू राज के सामने ये बोल रही थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने थोड़ा धुंधला सा कुछ ना कुछ तो दिख रहा था उसको, लेकिन क्या, वो कुछ भी क्लियर नहीं कर पा रही थी। राज को फिर वो ज़ोर से बोलती है, राज प्लीज़ ये म्यूज़िक बंद करो। राज बोलता है हंस के, अरे क्या हुआ, अच्छा तो है, हम लोग इतने अच्छे से कितने मूड में डांस कर रहे थे और तुमने तो सब स्पॉइल कर दिया। विश को राज की बातों का तो असर ही नहीं हो रहा था। वो बस तुरंत म्यूज़िक सिस्टम के पास जाती है और तुरंत वो म्यूज़िक बंद कर देती है और खुद जाके चेयर पे बैठ के पानी पीने लगती है। राज उसके पास आता है और बोलता है, तुम ठीक हो। विश बोलती है, मुझे घर जाना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस मुझे घर जाना है। वो तुरंत जाके कार में बैठ जाती है। थोड़ी देर राज कुछ सोचता है, फिर अपने दांत को पीसते हुए आके कार में बैठ जाता है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में विश और राज के बीच कोई बात नहीं होता है। विश अपना सर पकड़ के बैठी थी और राज से बस यही बोली जा रही थी कि उसको जल्दी से घर पहुंचा दे। राज कार ड्राइव तो कर रहा था, लेकिन वो अपने साइड मिरर से ये देख रहा था कि कोई कार उन लोगों की कार का बहुत देर से ही पीछा कर रहा है। वो बार बार उस कार की तरफ देखता था, लेकिन फिर इग्नोर करके ड्राइव करने लगता था। जब उनकी कार मेन सिटी में पहुंचती है तो भी वो कार उनके पीछे पीछे ही आ रही थी, जब तक वो कार विश के घर तक नहीं पहुंच गई। राज जैसे ही विश को उसके घर के गेट के पास छोड़ता है और पीछे देखता है तो वो कार उसको कहीं नहीं मिलती है। वो लोग वहाँ से जा चुके थे। राज थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन इग्नोर करके वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। फ्लैशबैक 2 घंटे पहले। वरदान को जैसे ही विश के लोकेशन के बारे में पता चलता है, वो राघव के साथ वहाँ से निकल जाता है। थोड़े ही टाइम में वो लोग उसी स्पॉट पे पहुँचते हैं जहाँ राज ने विश के लिए डेट प्लान की थी। वहाँ का सारा अरेंजमेंट देख के वरदान का तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। तभी राघव उसको कूल डाउन करते हुए बोलता है, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो, मुझे पता है, क्योंकि नताशा ने मुझे उसके बारे में पहले ही बता दिया था और वो ये भी जानती है कि अभी भी वो विश के इतने करीब नहीं गया है, तो तू रिलैक्स कर। वैसे तो विश को जाके डायरेक्टली सब कुछ क्यों नहीं बोल दे रहा है, वो विश्वास करेगी तेरे पे। वरदान उसको बोलता है, पागल मत बन राघव, मैं ऐसे ही सडनली उसके सामने जाके ये सब बोलूँगा कि मैं तुम्हारा पिछले जन्म का प्रेमी हूँ, ये हुआ ऐसे हुआ, वो विश्वास करेगी क्या मेरे पे, पागल समझेगी वो मुझे, समझा तू। मैं अपने हिसाब से सब डील कर रहा हूँ और ब्रो तुझे इसमें मेरा साथ देना होगा। राघव बोलता है, ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे, बट मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। दोनों लोग एक साइड में कार लगा देते हैं और खड़े होके बस राज और विश का एक्टिविटी देखते रहते हैं। बीच में राज विश को किस भी करता है। वरदान आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन राघव उसको रोक देता है। फ्लैशबैक इन। वरदान कार में बैठा हुआ था, लेकिन उसको बार बार राज और विश का वो किस याद आ रहा था। उसका फेस देखने से लग रहा था कि वो कितना टेंशन में है। तभी वो राघव से बोलता है, राघव अब मुझे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। राघव बोलता है, एक बार फिर से सोच ले, कहीं तेरे इस प्लान में मेरा और नताशा का ब्रेकअप ना हो जाए। अरे यार, वो ये सुनेगी तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, वो ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ब्रो समझ तू। वरदान बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मेरी बात समझेगी और मैं भी उसको अपने इस प्लान में शामिल करना चाहता हूँ। राघव बहुत ही हैरानी से उसकी तरफ देखता है और बोलता है, एक बार फिर से सोच ले। वरदान बोलता है, सोच के ही बोल रहा हूँ, तू मेरा साथ देगा ना। राघव हंस के बोलता है, ऑब्वियसली ब्रो, कोई इसमें सोचने वाली बात है,
तो कल नताशा को ऑफिस बुला, हम तीनों लोग मिलकर बात करते हैं। तभी वरदान कुछ सोचता है और अपने कार की उठा के बाहर जाने लगता है। राघव उसको पीछे से आवाज़ देता है, अरे कहाँ जा रहा है? वरदान बोलता है, कैफ़े। राघव हैरान हो जाता है, वरदान से बोलता है, अच्छा रुक, मैं भी साथ चलता हूँ। वरदान उसको मना करते हुए बोलता है, नहीं तू मत आ अभी, तू नताशा को कॉल करके सारी बातें अच्छे से समझा दे। राघव हाँ में सर हिलाता है और वरदान वरदान तुरंत वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही राघव के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो भी अपने कार की लेके तुरंत पार्किंग एरिया में आता है और रफ्तार से अपनी गाड़ी निकालते हुए नताशा के घर के साइड मोड़ लेता है। थोड़ी ही देर में वरदान विश के कैफ़े पहुंच जाता है। वो तुरंत अंदर जाता है और एक कॉर्नर चेयर पे जाके बैठ जाता है। तभी जैक विश को बोलता है कि मैम, कैफ़े तो बंद होने वाला है लेकिन एक कस्टमर आ गया है। विश बोलती है, ओके मैं देखती हूँ। वो जाके वरदान के पास खड़ी हो जाती है और उसकी तरफ बिना देखे हुए ही मेनू पकड़ाते हुए बोलती है, सर आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? वरदान उसके हाथ से मेनू ले लेता है लेकिन वो कंटिन्यू उसकी तरफ ही देखता है। विश जब महसूस करती है कि वो कंटिन्यू उसकी तरफ ही देखता है तो विश उसकी तरफ देखती है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल जाती हैं। विश बोलती है, आप वरदान हो ना, नताशा के फ्रेंड? वरदान बिना किसी रिएक्शन के हाँ में सर हिलाता है, ओके आप ऑर्डर कर दो और हमें कैफ़े भी बंद करना है, तो आपको जो भी ऑर्डर करना है आप प्लीज़ जल्दी कर दीजिए। वरदान बोलता है, एक कैपेचिनो कॉफ़ी चाहिए। विश ओके बोल के वहाँ से चली जाती है। जैक भी अपना सारा काम फिनिश कर चुका था। वो जाके विश से बोलता है, विश मैम मैं अब जा रहा हूँ, मेरा हो गया है। विश उसको जवाब देते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है यू कैन गो। जैक वहाँ चला जाता है। अब कैफ़े में वरदान और विशी बचे रहते हैं। तभी वरदान उसका कैफ़े घूम के देखता है। फिर वो किचन की तरफ देखता है जहाँ विश उसके लिए कॉफ़ी बना रही थी। वो तुरंत ही किचन में आ जाता है। विश हड़बड़ाते हुए बोलती है, सर आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ अलाउड नहीं है कस्टमर। तो वरदान बिना कुछ बोले ही उसकी तरफ आगे बढ़ता है। विश डर से अपने कदम पीछे लेने लगती है और बोलती है कि आप प्लीज़ बाहर जाइए, यहाँ अलाउड नहीं है आना कस्टमर लोग का। विश बहुत ही पोलाइटली वरदान को एज अ कस्टमर ट्रीट कर रही थी। विश जितना ही पीछे जा रही थी उतना ही वरदान उसके आगे बढ़ता जा रहा था। एक जगह पर जाके विश रुक जाती है और पीछे देखती है कि पीछे एक दीवार आ गई है। अब विश की सांसें अटकने लगती हैं। तभी वरदान उसके एकदम क्लोज आके उसकी आंखों में आंखें डाल के देखने लगता है। विश साइड से निकलने का कोशिश करती है लेकिन वरदान अपने दोनों हाथों के बीच में उसको कवर कर लेता है और अपने दोनों हाथ दीवार पे रख लेता है। तभी विश बोलती है, आप ये क्या कर रहे हैं सर, आप प्लीज़ बाहर जाइए। वरदान कुछ नहीं बोलता है। वो कंटिन्यू उसकी आंखों में देखा जा रहा था। दोनों की नज़रें एक दूसरे से ऐसे मिल रही थीं कि जैसे दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हों। विश भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वरदान की आंखों में खोदी जा रही है और वो ये समझने का कोशिश कर रही थी कि कहीं ना कहीं वो ये आंखें देखी है। वरदान विश के और क्लोज जाता है और विश को वरदान की गर्म सांसें अपने फेस पे फील हो रही थी। वहीं वरदान जो कि अपने एक एक वर्ड पे जोर देते हुए बोलता है, तुम सिर्फ मेरी हो। इतना बोल के वो विश के गले के पास अपना सर झुकाता है। वहीं विश अपनी आंखें बंद कर लेती है लेकिन थोड़ी देर कुछ हलचल ना होने के बाद विश धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने से वरदान जा चुका था। वो इधर उधर घबराते हुए देखती है लेकिन उसको वरदान कहीं नहीं दिखता है। एक समय के लिए विश भी बहक गई थी। वरदान के इतना क्लोज आने से उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। वो अपने दिल पे हाथ रख के बोलती है, ये क्या था, नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ नताशा के घर के पास राघव पहुंच चुका था। वहीं नताशा अपने रूम में बैठ के अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। तभी उसको अपनी खिड़की पे किसी के नॉक करने की आवाज़ आती है। वो एकदम डर जाती है और तुरंत खिड़की के पास जाके देखने लगती है। लेकिन जैसे ही वो राघव को देखती है एकदम हैरान हो जाती है लेकिन एक पल में खुश होकर तुरंत खिड़की खोल देती है। राघव तुरंत अंदर आ जाता है। नताशा पूछती है, राघव आप यहाँ इस वक्त कैसे, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नताशा एक बार में ही बहुत सारे क्वेश्चंस राघव से पूछ लेती है। वहीं राघव उसके लिप्स पे अपनी उंगली रख देता है और बोलता है, चुप रहो, कितने क्वेश्चंस करती हो। और उसको ले जाके बेड पे बैठा देता है, खुद उसके साइड में बैठ जाता है। नताशा बोलती है, अच्छा आप बताइए ना, आप कैसे इतनी रात को आए, क्या हुआ?
राघव बोलता है, जो काम अधूरा छोड़ा था वही पूरा करने आया हूँ। नताशा सवाल भरी नज़रों से उसकी आंखों में देखती है। तभी उसको कार वाली बात याद आ जाती है, जब उसने राघव को धक्का दिया था, जब राघव ने उसको किस लेने की कोशिश किया था। नताशा ये सोच के शर्मा जाती है और शर्म से उसके गाल लाल हो जाते हैं। वो इधर तभी वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोलती है, मम्मी पापा ने तो आपको नहीं देखा आते हुए। और घबराते हुए वो दरवाजे के पास जाने लगती है। राघव उसका हाथ पकड़ के वापस बेड पे बैठा देता है और बोलता है, किसी ने नहीं देखा है, रिलैक्स। और वो इंटेंस भरी नज़रों से नताशा की तरफ देखने लगता है। नताशा जो कि ऑफ शोल्डर टॉप पहनी हुई थी, जिस वजह से उसकी क्लीवेज और कॉलर बोन अच्छे से ही दिख रहे थे। राघव उनको देख के अपना सलाइवा गटक लेता है और तभी वो नताशा के करीब बढ़ने लगता है और नताशा पीछे की तरफ झुकती जाती है। राघव उसके करीब आता है और नताशा अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। उसके फेस पे टेंशन साफ झलक रहा था। वो देख के राघव अपने फेस पे एक हल्की सी स्माइल लाता है। प्यार से नताशा के फेस की तरफ देखने लगता है। नताशा कुछ देर तक कुछ ना फील करने पे अपनी एक आंख धीरे धीरे खोल के राघव की तरफ देखती है। राघव उसके फेस के बेहद करीब था। तभी नताशा बोलती है, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए, आपको तो किस लेना था ना। राघव बोलता है, हाँ लेकिन इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं है ना। नताशा बोलती है, नहीं ऐसा कब कहा मैंने, आप ले सकते हो मेरा किस। इतना बोल के वो अपनी आंखें क्लोज कर लेती है और एक मासूम सा फेस बना लेती है। राघव को ये देखिए और उस पर प्यार आने लगता है। लेकिन राघव का नज़र तो नताशा के क्लीवेज और कॉलर बोन पे था। लेकिन वो अपना ध्यान हटाते हुए नताशा के होठों के करीब जाता है और अपने लिप्स से उसके होठों को कवर कर लेता है। वो बहुत ही पैशनेटली नताशा के होठों को किस कर रहा था। वहीं नताशा जो कि आंखें बड़ी किए हुए ही बस राघव को देखी जा रही थी। राघव अपनी आंखें बंद किए हुए बस नताशा के होठों का स्वाद लेने में बिजी था। वो कंटिन्यू और पैशनेटली नताशा के होठों को खाए जा रहा था। 20 मिनट के किस के बाद राघव नोटिस करता है कि नताशा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो धीरे धीरे उसके होठों से अपनी पकड़ ढीली करता है और कुछ देर में अलग होता है। वहीं नताशा जो कि उसे अलग होते ही ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है और उसकी तरफ घूरते हुए बोलती है, ऐसे कौन किस करता है, मुझे सांस नहीं आ रही थी, आपको पता है। वहीं राघव हंसते हुए बोलता है, मैं तो तुम्हें पहले ही बोला था कि एक बार फिर से सोच लो। तुमने ही तो मुझे परमिशन दी थी कि आपको जो भी जैसे भी करना होगा मेरे साथ कर लीजिएगा। नताशा को अपनी बातें याद आती है और वो अपनी नज़र नीचे झुका लेती है। उसके फेस से राघव को साफ पता चल रहा था कि वो शर्मा रही है। तभी राघव उसके बाल को उसकी गर्दन से साइड में करते हुए उसके गर्दन पे अपने होठों को रख लेता है, जो कि उसको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। वो उसके गर्दन पे सॉफ्टली किस करता है। वही नताशा की सांसें तेज हो जाती है। वो अपनी आंखें क्लोज कर लेती है और बेड से पीछे जाने लगती है। लेकिन अब राघव रुकने वाला कहाँ था। नताशा जितना पीछे जा रही थी, राघव उतना ही किस करते हुए उसके आगे आ रहा था। नताशा बोलती है, राघव प्लीज़ छोड़ दीजिए, मुझे बहुत शर्म आ रही है। राघव कहाँ सुनने वाला था, वो तो कंटिन्यू अपना किस में ही बिजी था। वो किस करते करते कभी नताशा के कॉलर बोन पे किस करता, कभी उसके क्लीविस पे किस करता। अब धीरे धीरे राघव की किसेस वाइल्ड होती जा रही थी। वहीं नताशा की सिसकियाँ निकल रही थी, जिसको सुन के राघव और ज़्यादा ही पैशनेट हो रहा था। तभी पीछे जाते जाते टेबल पे रखा वास नताशा की हाथ से गिर जाता है और रूम में एक ज़ोरदार आवाज़ होती है। पास गिरते ही राघव के होठ जहाँ थे वहीं रुक जाते हैं और नताशा जो कि अभी भी ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी। थोड़ी देर दोनों के बीच एकदम शांति थी। दोनों एक दूसरे से नहीं बोल रहे थे और अपनी सांसों को कंट्रोल करने में लगे हुए थे। तभी नताशा का डोर नॉक होता है और पीछे से आवाज़ आती है, नताशा क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना। ये नताशा के पापा थे। तभी पीछे से नताशा की मम्मी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक करते हुए बोलती है, नताशा व्हाट हैपेंड बेबी, क्या हो गया, दरवाज़ा खोलो। नताशा अब खुद को कंट्रोल करती है और घबराते हुए राघव की तरफ देखती है। राघव उसको देख के मुस्कुराता है। नताशा तुरंत उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती है, अब क्या करूं, मम्मी पापा दरवाजे पे खड़े हैं, क्या करूं क्या करूं। नताशा बहुत पैनिक होने लगती है। वहीं राघव उसको रिलैक्स करते हुए उसका फेस अपने हाथ में लेता है और बोलता है, रिलैक्स, तुम जाके दरवाज़ा खोलो। नताशा उसकी तरफ हैरानी से देखती है। राघव बोलता है, विश्वास करो, जाके दरवाज़ा खोलो।
नताशा अपने बाल को ठीक करती है और अपने कपड़े को ठीक करते हुए जाके दरवाजे के पास खड़ी होती है और एक गहरी सांस लेके दरवाज़ा खोलती है। और तभी उसके मम्मी पापा हैरानी से उसको देखते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ नताशा, तू ठीक तो है ना? नताशा बोलती है, हाँ माँ पापा मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली स्टडी करते वक्त मेरे हाथ से वाज गिर गया था और इस वजह से चोट हो गया और आप लोग की नींद टूट गई। सो सॉरी। नताशा अपने मम्मी पापा से बहुत ही नॉर्मल वे में बोलती है, लेकिन अंदर से उसको बहुत डर लगता है कि कहीं उसके मम्मी पापा रूम में ना आ जाए। वो बोलती है, कल मेरे एग्ज़ाम्स है ना, तो इस वजह से मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। तभी उसकी माँ बोलती है, अच्छा ठीक है तू पढ़ाई कर। नताशा के पापा भी नताशा के सर पे हाथ रखते हैं। फिर वो दोनों लोग अपने रूम में चले जाते हैं। उनके जाते ही नताशा एक गहरी सांस लेती है और खुद को रिलैक्स फील करवाती है और दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के पीछे चिपक जाती है और अपनी आंखें क्लोज कर लेती है। थोड़ी देर में उसको राघव का याद आता है। वो आंखें खोल के चारों तरफ देखती है, लेकिन उसको राघव कहीं नहीं मिलता है। नताशा जैसे ही आगे बढ़ते हुए अपने बेड के पास आती है, वैसे ही कोई उसका कमर पकड़ के अपनी साइड खींच लेता है। वो पीछे देखती है तो राघव रहता है। वो तसल्ली करते हुए बोलती है, अरे आप तो चले गए थे ना? राघव बोलता है, अच्छा तो मैं बिना गुड नाइट किस किए मैं जा सकता हूँ क्या? नताशा शर्मा जाती है और वो बोलती है, मैं तो आज डर गई थी कि आज तो मैं पक्का गई। अगर मम्मी पापा आपको देख लेते ना तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि क्या होता। राघव बोलता है, क्या होता ज़्यादा से ज़्यादा? अरे भाई उनका दामाद आया है उनकी बेटी से मिलने। इतना बोल के राघव हंसने लगता है। तभी वो नताशा की कमर अपने हाथ में पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और बोलता है, चलो कंटिन्यू करते हैं। नताशा उसको रोकते हुए बोलती है, क्या कंटिन्यू करते हैं? राघव बोलता है, वही जो हम लोग कर रहे थे। नताशा बोलती है, नो वे, कल मेरा पेपर है आपको पता है, और अब पता नहीं क्या क्या ये सब किए जा रहे हो मेरे साथ। मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आपको पता है कल मेरा सबसे हार्ड सब्जेक्ट वाला पेपर है। नताशा की बातें सुन के राघव जो कि हल्की सी स्माइल देता है और बोलता है, ओह पेपर है, आओ चलो मैं पढ़ा देता हूँ तुम्हें बायोलॉजी। नताशा उसकी तरफ घूर के देखती है और बोलती है, आप इतने रोमांटिक भी हो, मुझे तो पता ही नहीं था। पहले तो मेरा प्रपोजल ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और अब इतना रोमांस कहाँ से आ गया आपके अंदर? राघव उसको और अपने करीब खींचते हुए बोलता है, जब से तुम मिली हो तब से। वैसे तो मैं तुम्हारे फादर को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनकी इतनी खूबसूरत बेटी भी है। नताशा बोलती है, अच्छा हो गया आपका? तो सामने घड़ी लगी है, देख लीजिए टाइम कितना हो रहा है। सुबह के 3:30 बज रहे थे। नताशा बोलती है, प्लीज़ राघव आप समझिए, मुझे पढ़ना है, थोड़ा सा रिवीजन करने दीजिए। कुछ भी नहीं अभी तक मैंने रिवाइज़ किया है, कल मेरा पेपर है और आपको भी पता है कि मेरा फाइनल ईयर है, मुझे बहुत फोकस करना है। राघव बोलता है, ओके माय डॉल तुम पढ़ो, अब मैं जाता हूँ, और हाँ तुम्हारे मार्क्स मुझे अच्छे चाहिए, समझी? इतना बोल के वो नताशा के फोरहेड पे किस करता है और विंडो के पास चला जाता है। तभी उसको वरदान की बात याद आती है। वो नताशा से बोलता है, अरे नताशा मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। नताशा उसकी तरफ देखती है और बोलती है, क्या? वो बोलता है कि कल तुम अपने एग्ज़ाम्स देने के बाद डायरेक्ट ऑफिस आ जाना, मुझे और वरदान को तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। नताशा बोलती है, क्या हुआ, कुछ सीरियस बात है क्या? राघव बोलता है, हाँ कुछ सीरियस ही है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, टेंशन वाली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम डायरेक्ट आ जाना। नताशा हाँ में सर हिलाती है। राघव फिर से उसके पास आता है और उसके फोrehead पे किस करता है और दोनों खिड़की के पास चले जाते हैं। राघव बोलता है, अच्छा अभी मैं जा रहा हूँ और तुम आराम से अपना पढ़ाई करके टाइम से सो जाना। वो उसको बाय बोलता है और खिड़की से नीचे धीरे धीरे चला जाता है। नताशा उसको जाते हुए दिखती है और राघव थोड़ी देर में अपनी कार में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। नताशा भी थोड़ा सा स्माइल करती है और फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाती है। इधर विश जो कि अपने रूम में बैठ के आज के इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी, वो राघव की आंखों को बार बार याद कर रही थी और उसके मन में बहुत ही बेचैनी था। वो बार बार याद करने की कोशिश कर रही थी कि उसने ये आंखें कहाँ देखी हैं। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वरदान की आंखों में खोती ही जा रही थी। वो खुद से बोलती है, ये आंखें मैंने कहीं तो देखी हैं, लेकिन कहाँ, याद नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ वरदान जो कि अपने विंडो के पास खड़े हुए आसमान की तरफ देख रहा था और बोल रहा था, बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें अपना बना लूँगा।